नमस्कार मित्रों, पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में, जिसमें हम ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान, फल और प्रभाव की नित नई वीडियो डालते रहते हैं, जिससे कि आपका अपना और अपने प्रियजनों का जीवन के भविष्य में क्या छिपा है वो जान सकें। तो मित्रों, अब तक मैंने पिछली वीडियोस में सूर्य के फल सभी 12 राशियों की लग्न के अंतर्गत सभी 12 भावों में बताए थे। अब आपको चंद्र के सभी 12 लग्न के अंतर्गत 12 भावों में फल बताऊंगा। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले मेष लग्न के अंतर्गत सभी 12 भावों में 12 राशियों में चंद्र के फल बताऊंगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, जिस व्यक्ति का मेष का चंद्र लग्न के पहले स्थान में हो, यानी 1 नंबर का चंद्र वो भी लग्न में ही हो, तो मनुष्य बड़ा भारी सुख व आनंद का अनुभव करने वाला और सुख के साधन प्राप्त करने वाला होता है। माता का सुख प्राप्त करने वाला होता है तथा मात्र स्थान व भूमि का भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। यानी इस व्यक्ति का जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त होता है। देह में सुंदरता पाने वाला, यानी सुंदर शरीर वाला, स्त्री सुख प्राप्त करने वाला, पत्नी सुख प्राप्त करने वाला और भोग विलास प्राप्त करने वाला होता है। अपने रोजगार का भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और एक सुंदर मन वाला होता है। इसका मन बहुत ही सुंदर और शांत होता है और जमीन से जुड़ा हुआ होता है। ये व्यक्ति गृहस्थी में भी बड़ी सफलता प्राप्त करता है और अपने साथ जो इसके सहयोगी होते हैं वो भी इसका सहयोग करते हैं। अच्छा सहयोग का संपर्क प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात मेष लग्न के अंतर्गत पहले स्थान में चंद्र हो तो वो शुभ फल ही देता है। वो सुख स्थान का मालिक होकर लग्न में बैठता है, जहां पे वो अत्यंत शुभ होता है। अब जिस व्यक्ति का वृष का चंद्र लग्न से दूसरे स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत दूसरे भाव में वृष का चंद्र हो, तो मनुष्य सुखपूर्वक विशेष धन पाने वाला, मकान जायदाद की संचित शक्ति पाने वाला, यानी मकान जायदाद भूमि को अधिक संचय होता है। कुटुंब की वृद्धि पाने वाला, सुख प्राप्ति के लिए एकत्रित महान धन शक्ति के भंडार का योग पाने वाला, यानी कि जितना भी धन संचय होगा वो आप सुख प्राप्ति के लिए व्यय करेंगे, सुख करेंगे उससे, उस धन से, किंतु फिर भी उस भंडार से मन मुताबिक सुख प्राप्त नहीं कर पाते। धन की शक्ति से मन में मगन रहने वाला होता है ये व्यक्ति। माता स्थान का मालिक होकर दूसरे भाव में बैठने के कारण, क्योंकि ये दूसरा भाव मार्केश होता है, इसलिए माता से सुख प्राप्त होता है, माता की वृद्धि होती है, परंतु माता को कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये द्वितीय भाव मार्केश भाव है, परंतु चंद्रमा मार्केश नहीं बनता। धन की वृद्धि का सफलता का योग पाने वाला होता है, परंतु दैनिक दिनचर्या में कुछ कमी और अशांति का योग होता है। ये चंद्र अष्टम भाव को नीच दृष्टि से देखता है, अतः जीवन में शारीरिक कष्ट भी उस व्यक्ति को लगे रहते। अब जिस व्यक्ति का मिथुन का चंद्र लग्न के तीसरे स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत तृतीय भाव में चंद्र मिथुन का हो, तो वो मनुष्य भाई बहन का सुख उठाने वाला, मातृ पक्ष की शक्ति से पाने वाला, पुरुषार्थ से मनोयोग द्वारा सुख की वृद्धि पाने वाला और सुख पूर्वक मनोयोग की शक्ति से पुरुषार्थ की वृद्धि पाने वाला, अर्थात
ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तीसरे भाव में सुख स्थान का मालिक होकर बैठता है, तो मनुष्य अपने भाई बहनों से सुख प्राप्त करता है, माता का भी सुख प्राप्त होता है और उसका मन हिम्मत वाला होता है। और यहाँ से धर्म स्थान को, बृहस्पति के घर को देखता है, नवम भाव को, जिससे ऐसा व्यक्ति धर्म को चाहने वाला होता है, ईश्वर में निष्ठा रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति यश प्राप्त करने वाला होता है, अपने पुरुषार्थ बल की वृद्धि करने वाला होता है और अपने भूमि भवन जायदाद से भी लाभ का योग प्राप्त करता है, जिससे उसका मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है और मन में अधिक प्रफुल्लता के कारण हिम्मत महसूस करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई से परवरिश का योग प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कर्क का चंद्र लग्न से चौथे स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत चतुर्थ भाव में चंद्र हो, क्योंकि कर्क का चंद्र है इसलिए सुग्रही हो जाता है, अपने घर का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य माता का परम सुख उठाने वाला होता है। मकान जायदाद भूमि भवन वाहन की शक्ति का सुंदर सुख उठाने वाला होता है और मनोयोग की ताकत से बड़ा भारी सुख प्राप्त करने वाला होता है। मन में मगन रहकर बड़ी बेफिक्री रखने वाला होता है। माता से प्रेम होता है, माता से लगाव होता है, परंतु पिता का परवाह नहीं करता है। और ये व्यक्ति उन्नति के मार्ग में व प्रतिष्ठा के स्थान शांत भाव से अपना परिश्रम, अपना उद्योग करने वाला होता है तथा व्यापार आदि में भी, राज समाज कार्यों में भी अपने ठंडे शांत मन से काम लेने वाला होता है और अपने सुख का, अपने आराम का बेहद ख्याल रखने वाला व्यक्ति होता है। अब जिस व्यक्ति का सिंह का चंद्र लग्न से 5वें स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत पंचम भाव में सिंह का चंद्र हो, तो मनुष्य बुद्ध योग के द्वारा महान सुख अनुभव करने वाला तथा विद्या प्राप्त करने वाला और संतान सुख प्राप्त करने वाला, विद्या बुद्धि के योग्यता से जमीन जायदाद की शक्ति पाने वाला तथा सुखदायक बुद्धि योग से अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को, अपने को सुख देने वाला, अपने स्थान व बुद्धि योग से लाभ व आमदनी पाने वाला, शांति से बोलने वाला और हमेशा अपने सुख सुविधा आराम की सोचने वाला, माता के गुणों की व माता की इज्जत व प्रशंसा करने वाला और बहुत ही गूढ़ विचार रखने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का कन्या का चंद्र लग्न से 6ठे स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत 6ठे भाव में कन्या का चंद्र हो, तो मनुष्य माता के सुख के संबंध में बाधा पाने वाला, यानी माता के सुख में कमी पाने वाला तथा घर के सुखों में भी कमी पाने वाला तथा मकान जायदाद में भी कमी पाने वाला और अपने मन के ऊपर कुछ घिराव व अशांति का अनुभव करने वाला होता है। शत्रु स्थान में कुछ शांति पूर्वक काम निकालने वाला होता है। इसी कारण क्योंकि चंद्र शत्रु स्थान में है, 6ठे भाव में शत्रु रोग स्थान होता है, तो शत्रु और रोग दोनों जो हैं लगे रहते हैं, परंतु अधिक हानि नहीं कर पाते और ये व्यक्ति उन्हीं से ही कुछ अपने अंदर इस तरीके की योग्यता रखते हुए उन्हीं से सुख साधनों को बनाने वाला होता है, अधिक व्यय करने वाला होता है, खर्चा अधिक करने वाला होता है और विदेश से ही मित्रों और संबंधियों को संबंध रखने वाला होता है, अपने नंसाल पक्ष से सुख उठाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शीतल युक्त और सज्जन होता है। अब जिस व्यक्ति का तुला का चंद्र लग्न से 7वें स्थान में हो,
मेष लग्न के अंतर्गत तुला में चंद्र हो सप्तम भाव में, तो मनुष्य अपने घर गृहस्थी का बड़ा भारी सुख उठाने वाला, स्त्री के अंदर शील, शांति, सुंदरता का योग पाने वाला, यानी उसकी स्त्री शांत, सुंदर होगी। मन में मगन होने रहने वाला, दैनिक दिनचर्या रोजगार का सुख प्राप्त करने वाला, माता की भी सहायता प्राप्त करने वाला, माता की सेवा भी करने वाला, माता से भी सेवा प्राप्त करने वाला, और अपने मकान आदि का भी सुख प्राप्त करने वाला, मातृ स्थान की ताकत से मान सम्मान प्राप्त करने वाला, और अपनी देह यानी शरीर के अंदर सुख, सुंदरता पाने वाला, और भोग विलास आदि का भी सुख प्राप्त करने वाला, आनंद उठाने वाला। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर और रसिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जिस व्यक्ति का वृश्चिक का चंद्र लग्न से अष्टम स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत वृश्चिक का चंद्र हो अष्टम भाव में, तो वह मनुष्य माता की हानि पाने वाला तथा मातृ स्थान की तरफ से अशांति का योग पाने वाला, मकान आदि भूमि की हानि पाने वाला, सुख और आराम ना के बराबर प्राप्त करने वाला, मन के अंदर घोर अशांति का अनुभव करने वाला, जीवन की दिनचर्या में बड़ी संकीर्णता का योग पाने वाला, कुछ उदर विकार यानी पेट के तकलीफों के कारण अशांति का अनुभव करने वाला। ऐसे व्यक्ति की आयु के संबंध में भी बड़ी कम आयु प्राप्त करने वाला होता है। अगर कोई अष्टम स्थान से कोई शुभ ग्रह की दृष्टि या ना हो तो आयु कम होती है, या अष्टम भाव का स्वामी अच्छे स्थान पे प्रबल होकर ना बैठा हो तो। और ये व्यक्ति धन की वृद्धि के लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां झेलने वाला होता है, और उस तरह से ये धन की वृद्धि करता है। अब जिस व्यक्ति का धन का चंद्र लग्न से नवम स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत नवम में धनु का चंद्र हो, तो वह मनुष्य माता स्थान से भाग्यवान योग पाने वाला, यानी माता के स्थान से भाग्यशाली होता है, माता से भाग्यशाली, जमीन मकान आदि का सुख प्राप्त करने वाला, भाग्य की ताकत से बहुत सुख प्राप्त करने वाला, और मन में मगन रहने वाला, और अपने मन से ईश्वर की आराधना करते हुए अपनी इसी आराधना से भाग्य में वृद्धि प्राप्त करने वाला, और धर्म में भी बहुत अधिक रुचि रखते हुए धर्म का पालन करने वाला, और इस तरीके से सुख का अनुभव करने वाला होता है। और ये चूंकि यहाँ से भाई बहन के भाव को देखता है, इसलिए भाई बहन के स्थान से सुख का योग पाने वाला, वो परिश्रम पुरुषार्थ का भी स्थान है, तथा बाहुबल और परिश्रम पुरुषार्थ के स्थान से भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। अपने भाग्य से ये बड़े बड़े सुख और साधन प्राप्त कर लेता है। ये चंद्र अत्यंत शुभ है। जिस व्यक्ति का मकर का चंद्र लग्न से दशम स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत दशम स्थान में चंद्र मकर का हो, तो मनुष्य माता की शक्ति प्राप्त करने वाला और पिता स्थान से भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। जमीन जायदाद की शक्ति और सुख प्राप्त करने वाला होता है। राज समाज से भी सुख और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है।
मान में वृद्धि होती है। छठा, व्यापार में भी बड़े बड़े अपने कर्म करते हुए सफलता प्राप्त करने वाला होता है। और मान प्रतिष्ठा की उन्नति में भी सुख का अनुभव करने वाला होता है। और ये व्यक्ति अपने वेशभूषा व गौरव का ख्याल रखने वाला होता है और अपनी शोभा सुंदरता का भी ध्यान रखने वाला होता है और बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है। और यहाँ से ये चंद्रमा माता स्थान को सुग्रही दृष्टि से देखता है, जिस कारण माता भूम भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है, पूर्णता सुख प्राप्त होता है और माता की आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति का कुंभ का चंद्र लग्न से 11वें स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत 11वें भाव में कुंभ का चंद्र हो, तो वह व्यक्ति आमदनी के स्थान में सुख प्राप्त करने वाला, यानी आय अधिक होगी। कुछ अड़चनों से युक्त सुख लाभ प्राप्त करने वाला, यानी सुख सुविधा में कुछ अड़चनें भी होंगी परंतु सुख प्राप्त होगा। और मकान जायदाद का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। माता स्थान में लाभ कुछ थोड़ी सी कमी के साथ प्राप्त करने वाला होता है। विद्या स्थान में सुख प्राप्त करने वाला होता है और सुख पूर्वक ही पूरी विद्या ग्रहण करता है। संतान पक्ष में सुख उठाने वाला होता है, परंतु कुछ, क्योंकि ये शनि का भाव है, कुछ संतान का कष्ट भी लगा रहता है। बोलचाल के अंदर मिठास से काम लेने वाला, बुद्धि की गहराई से कार्य करने वाला, और चूंकि चंद्रमा मन का मालिक है और लाभ में है, इसलिए मन से की शक्ति से, मनोयोग की शक्ति से बहुत बड़े बड़े कार्य करने की सोचने वाला और कार्य करके दिखाने भी वाला होता है, जिससे सुख लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी होता है। अब जिस व्यक्ति का मीन का चंद्र लग्न से 12वें स्थान में हो, यानी मेष लग्न के अंतर्गत 12 भाव में चंद्र मीन का हो, तो वह मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए बहुत खर्च करने वाला होता है और खर्च के स्थान में ही सुख का अनुभव करने वाला होता है। इस स्थान में अपने स्थान से ये अष्टम भाव पड़ता है, यानी चौथे स्थान से अष्टम भाव पड़ता है। अतः माता के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करने वाला या मात्र का वियोग का भी योग प्राप्त करता है। माता से वियोग भी हो सकता है और सुख में हानि होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने स्थान से दूसरे स्थान, अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थानों में रहना पड़ता है, परंतु विदेश व स्थान में चूंकि जन्मा है तो विदेश में रहना पड़ता है, परंतु वो इसको लाभ नहीं देता है। जमीन जायदाद के संबंध में भी कमजोरी का योग प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा शत्रु स्थान को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति शत्रु स्थान में बड़ी शांति से काम निकालने वाला और विपत्तियों के अंदर भी कुछ ताकत महसूस करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मन से कुछ अशांत रहने वाला होता है। मित्रों, ये थे चंद्र का इस सभी 12 भावों में फल मेष लग्न के अंतर्गत। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए चंद्र के फलों में अगले वीडियो में मैं आपको वृष लग्न के अंतर्गत चंद्र के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताऊंगा। आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।